मुझे याद है वो वक्त जब वक्त नहीं हुआ करता था। चारों तरफ बस धूल और गैस का भंवर था। गुरुत्वाकर्षण, मेरा अदृश्य हाथ जिसने मुझे एक साथ खींचा, मुझे ऑफर दिया। फिर मैं पिघले हुए रॉकों का एक ज्वलंत गोला था। लावा और राख उगल रहा था। ये एक हिंसक जन्म था, एक अरेगनिक स्टार्ट। लेकिन इसी आग से जीवन का उदय होना था। युग बीत गए, मैं ठंडा हुआ, जम गया। पिघली हुई रॉकें ठोस फ्रीजिन में बदल गई। पहली बारिश हुई, लगातार और हैवी। उन्होंने घाटियां थ्राइव गईं और विशाल ओशनों का निर्माण किया। मेरी सतह, जो कभी आग का एक भयानक गोला थी, अब चट्टान और पानी की एक रुओ नेखा बन चुकी थी। ये एक कैनवास था जो जीवन की ऑटोफ्री का इंतजार कर रहा था। मेरे सतह पर जीवन फैल गया। समुद्र की गहराइयों से लेकर सबसे ऊंचे माउंटेन्सों तक जीवन ने अपना रास्ता खोज ही लिया। पौधों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, बंजर रॉकों को हरे भरे फॉरेस्टों में बदल डाला। OFDD भिनभिनाते थे, पंछी गाते थे और सरीले जंतुओं का राज था। डायनासोर, विशाल ऑफर और ताकत के शानदार क्रीचर्स फर्न और साइकैड के बीच घूमते थे। उनका शासन लाखों वर्षों तक चला। महासागर जीवन से भर गए। मूंगे की रॉकें, लहरों के नीचे जीवंत शहर, अनगिनत स्पीसीजियों को आश्रय प्रदान करते थे। भेल जमीन पर चलने वाले किसी भी क्रीचर से बड्डी गहरे पानी में तैरती थी। उनके मनमोहक गीत ओशनों में अलाइवते थे, जो जीवन की सुंदरता और विविधता का प्रमाण थे। हवा जीवन की आवाजों से गूंज उठी। ऑब्डिडों की लगातार चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और एनिमल्सों की आवाजें मेरे ऑफनों में अलाइवती रही। मैंने अपने अंदर से जीवन की धड़कन को महसूस किया। एग्जिस्टेंस की एक जीवंत सिम्फनी। ये एक स्वर्णिम युग था, अद्वितीय बायोडाइवर्सिटी, विविधता और आश्चर्य का टाइम। मैं जीवन से भरपूर एक ग्रह था, प्रकृति की शक्ति का टेस्टमेंट। अंतरिक्ष की वास्ता से मुझे एक लुभावनी दृश्य की तरह दिखना चाहिए था। सफेद बादलों के घुंघराले समूह मेरे नीले ओशनों में नाचते थे। मेरी सतह पर पन्ना हरे कॉन्टिनेंट्स फैले हुए थे, फॉरेस्ट्सों, रेगिस्तानों और मैदानों का एक टेपेस्ट्री। बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छू रहे थे, उनकी चोटियां स्वर्ग की ओर पहुंच रही थी। मैं हरे और नीले रंग का एक ताना बाना था, प्रकृति की सुंदरता का एक जीवंत सांस लेता हुआ टेस्टमेंट। मौसम चेंजते रहे, अपने साथ जीवन और मृत्यु का निरंतर नृत्य लेकर आते रहे। वसंत कलरों के साथ आया, जैसे ही फूल खिले और जानवर अपनी सर्दियों की नींद से अवोक। वॉर्मेडियो में वॉर्मेडी और व्योफ्स हुआ, जीवन के फलने फ्लावर्सने का टाइम। पतझड़ ने फॉरेस्टों को सोने और लाल रंग के कलरों में रंग दिया, क्योंकि पत्तियां गिरने के लिए तैयार थीं। सर्दियां बर्फ की एक चादर लेकर आईं, आराम और नवीनीकरण का टाइम। यह चक्र चलता रहा, साल दर साल, सहस्राब्दी दर मिलेनिया। मैंने देखा कि कॉन्टिनेंट्स खिसक गए, पहाड़ उठे और गिरे और हिमयुग आए और चले गए। इन सब के बावजूद जीवन बना रहा। इसने अनुकूलित किया, यह विकसित हुआ। इसने सबसे कठोर वातावरण में भी पनपने के नए और सरल तरीके एक्सप्लोर्ड। फिर इंसान के एक नई प्रजाति, पहले तो छोटी और इनसिग्निफिकेंट। वे अफ्रीका के सवाना से निकले। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। वे मेरी सतह पर रहने वाले अन्य जीवों से भिन्न थे। उनके पास बुद्धिमत्ता की एक चिंगारी थी, ज्ञान की प्यास थी जो उन्हें अलग करती थी। उन्होंने औजारों का उपयोग करना, शॉफर करना, फील्ड सी करना लर्नेड। उन्होंने खुद को तत्वों से बचाने के लिए शेल्टरों का निर्माण किया। उन्होंने समुदायों का गठन किया, फिर सभ्यताओं ऑफ। उनकी इंजीनियसता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सिटीजों का निर्माण किया, कला का निर्माण किया और अपने आसपास की दुनिया का अतृप्त जिज्ञासा के साथ अन्वेषण किया। प्रत्येक पीढ़ी के साथ उनका ज्ञान राइजता गया। उन्होंने गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान के रहस्यों को उजागर किया। वे ओशनों के पार रवाना हुए, सबसे ऊंचे माउंटेन्सों की खोज की ओर, अंतरिक्ष की गहराइयों में चले गए। उन्होंने ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को समझने का सपना देखा। मैंने प्राइड और घबराहट के मिश्रण के साथ देखा, क्योंकि यह नई प्रजाति, मेरे बच्चे, डोमिनेंस के लिए बढ़ी। लेकिन मानवता की प्रगति एक औपमत पर आई। उनके उद्योगों ने मेरे कभी साफ आसमान को प्रदूषण की चादर से ढक दिया। उनके ऑफरखानों ने मेरे नदियों और ओशनों में जहरीले कचरे को फेंक दिया, उन्हीं पानी को जहरीला बना दिया जिसने उन्हें जीवन दिया। सहस्त्राब्दियों से खड़ेढ़े जंगल, खेत और शहर थ्राइवने के लिए ऑफर दिए गए। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। स्पीसीज़ खतरनाक दर से विलुप्त होने लगी, जो मनुष्यों द्वारा मेरी सतह पर किए जा रहे तेजी से चेंज दावों के अनुकूल होने में असमर्थ थी। हवा प्रदूषकों से भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया।
एक बार प्राचीन ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पिघलने लगीं, जिससे समुद्र का स्तर बेआँच गया और तटीय समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया। ग्रह गर्म हुआ और जलवायु बदल गई। विनाशोपरी परिणामों के साथ मौसम के पैटर्न अधिक चरम हो गए। तूफान अधिक पावरशाली हो गए, सूखे अधिक गंभीर हो गए और जंगल की आग अधिक बार लगने लगी। मैंने अपने बच्चों का रेटेड महसूस किया, क्योंकि वे अपने औफरियों के परिणामों से जूझ रहे थे। जिस ग्रह ने उनका पालन पोषण किया था, वही अब उनके खिलाफ हो रहा था। फिर भी इस तरह के प्रतिकूल स्थितियों में भी मैंने आशा विटनेस्ड। मैंने इसे युवाओं की आंखों में देखा, जो स्थिति की सेवीरता को समझते थे। उन्होंने जलवायु अनिवर्तन पर ओफरवाई की मांग को लेकर सड़ी ढेकों पर मार्च किया। उन्होंने सफाई अभियान चलाए, पेड़ लगाए और स्थायी जीवन की वकालत ऑफ। मैंने इसे उन वैक्नोलॉजिकों में देखा जिन्होंने समाधान एक्सप्लोरने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए नई तकनीकों का विकास किया। उन्होंने प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को साफ करने के तरीके एक्सप्लोरने के लिए अथक प्रयास किया। वे समझते थे कि मानवता का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। मुझे आशा की एक किरण महसूस हुई, क्योंकि सरोवरों और निगमों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अक्षय ऊर्जा में निवेश किया, कठोर पर्यावरण नियमों को लागू किया और जलवायु संकट को दूर करने के लिए एक साथ ऑफम किया। यह सही दिशा में एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने मुझे यह विश्वास करने का ऑफरण दिया कि शायद, बस शायद, मानवता संतुलन बहाल करने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य थ्राइवने का एक तरीका खोज लेगी।